जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो हम पढ़ेंगे डे 47 का पार्ट सेकंड सीखेंगे और हमारी प्रश्न वाली चल रही है 9.1 का प्रश्न पर सीखेंगे 7वें नंबर का, जो बोर्ड एग्जाम से काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और डियर स्टूडेंट, अगर आपने मेरी वीडियो डे 1 से लेके डे 46 तक मेरी वीडियो नहीं देखी है तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो, वहां से मेरी पूरी लाइन टू लाइन वीडियो पर जाएंगी, मेरी पूरी वीडियो को आप देख सकते हो। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आज के टॉपिक करते हैं हम स्टार्ट। देखिए डियर स्टूडेंट, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, प्रश्न को पढ़ोगे, डायग्राम बनाओगे तो ही आप आगे कर पाओगे। आपसे बोला है भूमि के एक बिंदु से, एक क्या है, भूमि है, भूमि के बिंदु से। अब मुझे एक बता, भूमि कहां होती है, नीचे। भूमि का बनाई मैंने नीचे। एक 20 मीटर ऊंचा भवन है। कितना मीटर ऊंचा भवन है, 20 मीटर ऊंचा भवन है। तो मैं कितना कर दिया, 20 मीटर ऊंचा कर दिया। कितना कर दिया मैंने, ये 20 मीटर ऊंचा कर दिया। आगे बोला भवन के शिखर पर लगी और संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। इसका मतलब बोल रहा है कि भवन के शिखर पर लगी, जब अपने भवन मान लिया ऊंचा है 20 मीटर, यहां है भवन के शिखर, शिखर मतलब होता है ऊपर, शिखर मतलब क्या होता है ऊपर, लगी एक संचार के मीनार के तल। देखो, एक आपने क्या बोला, मीनार के तल बोला है, एक भवन के शिखर बोला है। मीनार के तल, भवन के शिखर, भवन के शिखर और मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण। देखो एक बात समझो, भूमि के एक बिंदु से, भूमि नीचे, अपने भूमिका होती है नीचे, बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, 20 मीटर ऊंचा क्या है, भवन है। कितना, 20 मीटर ऊंचा भवन है। पर लगी एक संचार, पर लगी एक संचार, ये भवन है 20 मीटर है, लगी एक संचार लाइन है। मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। ये 20 मीटर ऊंचा भवन था, भवन के शिखर पर, ठीक है। अब मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण है वो 45 डिग्री और 60 डिग्री के हैं। जो मीनार के तल और शिखर है ना, वो उन्नयन कोण कितने कितने हैं, 60 के और 30 के हैं। देखो तल और शिखर, तल का होता है नीचे से, तल का होता है बीच में, ये अपन ने कौन बना है, उन्नयन कोण। कौन बना अपन ने, उन्नयन कोण। ये तल है। अब है शिखर, शिखर का होता है ऊपर से, शिखर का होता है ऊपर से, ये भी कौन बनाया मैंने, उन्नयन कोण। ये भी कौन बनाया, उन्नयन कोण। सीधी सी बात है, आपसे ये बोला था भूमि के बिंदु से भूमि खींची, 20 मीटर ऊंचा भवन है, कोई दिक्कत नहीं है। मीनार के तल और शिखर है, तो मीनार के तल से भी उन्नयन कोण है और मीनार के शिखर से भी उन्नयन कोण है, जो मैंने आपको 9.1 के शुरुआत में परिचय दिया था कि उन्नयन कोण क्या होते हैं। भूमि से 20 मीटर ऊंचा भवन है, तल से भी उन्नयन कोण है और शिखर से भी उन्नयन कोण है। कितने कितने के हैं, 45 डिग्री और 60 डिग्री के हैं। पहला छोटा वाला आता है, छोटा कितने का है, 45 का। बड़ा वाला कितने का है, 60 का है। जो तल वाला 45 का है, वो शिखर वाला 60 डिग्री का है। ये क्या होता है, समकोण होता है। क्या होता है, समकोण। इसको नाम दे दो ए, वी, सी और डी नाम दे दो। आपसे बोला मीनार की ऊंचाई याद करना है। किसकी याद करना है, मीनार की। ये कौन था, भवन था। ये कौन था, भवन है। ये कौन है, मीनार है। मीनार की ऊंचाई याद करना है। ऊंचाई मतलब क्या होता है, h मीटर। ऊंचाई मतलब क्या होता है, h मीटर। और नीचे बचे हुए हमको दे देंगे x मीटर। नीचे वाला नाम हम क्या दे देंगे, बचा हुआ उसको x मीटर नाम दे देंगे। तो हमने दिया x मीटर। इस प्रकार हमारे 2 डिग्री के कोण बनते हैं, 45 डिग्री x मीटर। ये गलती से 45 डिग्री का है, ठीक है, ध्यान रखना। कितने का, 45 डिग्री का। तो हमारे 2 कोण बनते हैं 45 डिग्री और 60 डिग्री के। ये हमने भूमि को नीचे x मान लिया, 20 मीटर ऊंचा भवन है, जो मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। अब लिखेंगे आगे हम, माना कि, क्या लिखोगे आप, माना कि कौन ज्ञात करना को, मीनार की ऊंचाई। तो हमने लिखा मीनार की ऊंचाई, माना कि मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई याद करना। मीनार की ऊंचाई कौन दिखा दे रही है आपको, सीडी। कौन दिखाई दे रही है, ये वाली सीडी। सीडी आपके पास कौन है, h मीटर। सीडी आपके पास कौन है, h मीटर। उसके बाद आपको ए बी, भूमि की बिंदु की दूरी
भूमि है, भूमि से बिंदु की दूरी कितनी है, x मीटर माना अपन, नीचे कितना माना, x मीटर। ए बी कौन है, x मीटर, तो मैंने ए बी कौन लिखा, x मीटर। उसके बाद आपको दे रखा है 20 मीटर ऊंचा भवन है, तो भवन की ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर। तो भवन की ऊंचाई कितनी है आपके पास, भवन की ऊंचाई कितनी है आपके पास, 20 मीटर। कितनी है, 20 मीटर। तो बीसी कितनी है आपके पास, 20 मीटर। कितना है, 20 मीटर। अब भवन, अब देखो भवन और मीना को दोनों एक साथ निकालो जी। आपके पास कौन है, बीडी है। कौन है आपके पास, बीडी है। तो अब ध्यान से देखना, V से लेकर D है, उसमें 20 भी आ रहा है और H भी आ रहा है, तो दोनों को अपन जोड़ देंगे। 20 से लेकर D तक का मान निकाल रहे हैं, तो उसमें 20 भी आता है, H भी आता, दोनों को जोड़ दो। अब H प्लस 20 करो तो भी सही माना जाएगा, 20 प्लस H करो तो भी सही माना जाएगा। तो BD का मान हम कौन लिख देंगे, 20 प्लस में H, ये H प्लस 20 बराबर है। तो BD का मान कौन लिख देंगे हम, H प्लस में 20, H प्लस 20, यहां कौन लिख देंगे, हम मीटर लिख देंगे। अब ध्यान से देखना, अब मैं आपको पीछे दो समकोण त्रिभुज अलग अलग बना के दिखाता हूं, क्योंकि ऐसा वाला समकोण त्रिभुज आपको समझ में नहीं आएगा। मैं आपको पीछे दो समकोण त्रिभुज बना के दिखा रहा हूं साइड में, आप रफ वर्क में कर सकते हो पर प्रॉपर नोट्स में आप नहीं कर सकते। आपको दो समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा हूं, ध्यान से देखना कैसे दिखाई दे रहा होंगे आपको। आपको दो समकोण दिखाई दे रहा होंगे, एक दिख रहा होगा आपको ABC नाम का, दिख रहा है A B और C नाम का। एक समकोण दिख रहा होगा आपको A B और C नाम का। देखो यहां साइड बनाता हूं मैं, कौन नाम का दिख रहा है आपको, A V और C नाम का। 90 पे बन रहा है, इनके मानों लिख दो। देखो ए बी आपको कौन दिखाई दे रहा है, x, तो अब ए बी यहां कौन लिख दोगे, x। और आपको यहां BC का मान कौन दिखाई दे रहा है, 20, BC का मान कौन दिखाई दे रहा है, 20, तो BC कितना लिख दोगे, 20 मीटर। अब छोटा वाला कौन, देखो आपने लिया है ABC, छोटा वाला कौन है, तो छोटा वाला 45 होता है, 60 होता है, 45 होता है। कितने का कौन बन रहा है, 45 का बन रहा है। तो ये पे कौन कितने का बन रहा है, 45 का। ये आपने समकोण ले लिया AVC। आपको एक और समकोण दिख रहा होगा, ध्यान से देखना। अब आपको एक और समकोण दिख रहा होगा, वो समकोण का नाम क्या होगा, देखना ABD दिख रहा है आपको, ABD। जिस पे समकोण बना होता है ना, वो वाला लेते हैं। तो ABC में भी B पे समकोण बन रहा था, तो हमने लिया था ABC लिया था। अब बड़े वाले में भी समकोण किससे बन रहा है, B पर बन रहा है, तो हम क्या नाम ले लेंगे, A B और D। अब समकोण कौन सा बन जाएगा अपने पास, A V और D। तो पीछे लिख दूंगा मैं A V और D। कौन सा बन रहा है, A V और D। कितने का बन रहा है, 90 का बनता है। अब बड़े वाला कौन कितने का बन रहा है, 60 का। ए कौन बनना अपने पास, 60 का। इनके मानो रख दो बस। ए बी, तो आपको ए बी कौन दिखाई दे रहा है, ये x, तो मैंने ए बी कौन लिखा, x। वी डी, तो आपको बी से लेके डी, तो वही सिखाया है मैंने, बी से डी तक का मान कितना होगा, h प्लस में 20। तो बी से डी तक का मान कितना होगा, h प्लस में 20। अब आप क्या करोगे, इस वाले चित्र को भूल जाओ, इस वाले चित्र को देख के मत समझना। अब जो दो समकोण चित्र बनाए, इसको रबर में कर सकते हो, इसके द्वारा आपको आगे समझाऊंगा कि अपन कैसे करेंगे। अब देखो पहले कौन, देखो कौन 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 दिखाई दे रहा है आपको। मैंने क्या करा, बड़ा वाला चित्र था ना, इसको दो हिस्से में तोड़ लिया। एक समकोण त्रिभुज ABC बनाया, एक समकोण त्रिभुज मैंने ABD बनाया। अब कौन देखो, कौन किससे बन रहा है, A पर बन रहा है। A पे कितने का बन रहा है, 45 डिग्री का। A कहां आएगा, बीच में। तो समकोण, तो अपन कौन है, कौन का नाम क्या हो जाएगा, CAB। CAB, तो कौन कौन लिख दूंगा मैं, CAB कितने का है, 45 डिग्री का है। और अब कौन किससे बन रहा है, A पर बन रहा है। किससे बन रहा है, A पर। अब नाम क्या हो जाएगा, DAB कितने का है, 60 का। तो कौन वाला कहां आता है, बीच में। ये कहां गया, बीच में। कितने का है, 60 डिग्री का। अब दो समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे, पहला दिख रहा है ABC, दूसरा दिख रहा है ABD। हम कैसे पता करें कौन समकोण त्रिभुज, ए वाला समकोण त्रिभुज ले या फिर ए वाला समकोण त्रिभुज ले। तो आपको ऐसा समकोण त्रिभुज लेना है, हमेशा ध्यान रखना, जिसके साथ केवल एक ही व्यक्ति हो, जिसके साथ केवल एक ही व्यक्ति हो। BC भी क्या है, संख्या है, एक व्यक्ति है। X भी क्या है, एक है व्यक्ति, तो एक ए वाला सही है। अब इस वाले में क्या है, X तो है एक व्यक्ति, H प्लस 20 में कितने व्यक्ति होगा, दो व्यक्ति होगा। तो अपन को ऐसा समकोण त्रिभुज लेना है जिसमें केवल एक ही व्यक्ति हो, दो व्यक्ति कभी ना आए।
तो इसमें दो व्यक्ति है ना, इस वाला समकोण त्रिभुज अपन अभी नहीं लेंगे। तो पहले त्रिभुज कौन सा लेंगे अपन, ए बी सी। तो पहले अपन ए बी समकोण त्रिभुज क्यों ले रहे हैं, इसके साथ कोई दो व्यक्ति नहीं है तो आसानी से हमारा एक्स का मान आ सकता है। बाद में ए बी डी लेंगे तो यहां से एच का मान आएगा। दोनों समकोण लेना है, पर पता कैसे करें, पहला कौन सा दूसरा कैसे लें। तो पहला हमेशा वाला लेना है, हमेशा कितने व्यक्ति हो, एक व्यक्ति हो। बाद में कौन सा लेना है, इसमें दो व्यक्ति हो। तो एक व्यक्ति को इसमें दिखाई दे रहा है, समकोण का नाम क्या है, ए बी और सी। हम लिखते हैं अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, और जिसका कोण कोण किस पे बन रहा है, बी पर, और जिसका कोण बी समकोण है, जिसका कोण बी समकोण है। आगे देखो तो कॉमा लगाया आपने। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में यही सिखाया था, जिसका मान दे रखा होता है हमें उससे मतलब होता है। यहां किसका मान दिखाई दे रहा है, लंब का। मुझे किसका मान है, आधार का। कर्ण का कुछ दे नहीं रखा, कर्ण खाली, कर्ण से कोई मतलब नहीं है। जिसका मान दे रखा होता है हमें उससे मतलब होता है। यहां किसका दिखाई दे रहा है, लंब का। यहां किसका दिखाई दे रहा है, आधार का। तो पहले हमेशा कौन आता है, लंब आता है। बाद में कौन आता है, आधार आता है। तो लंब के बटे में कौन लिख देंगे हम, आधार। लंब के बटे में कौन लिख देंगे, आधार। अब सब लोग जानते होंगे लंब बटे आधार का सूत्र क्या होता है, tan थीटा। लंब बटे आधार का सूत्र क्या होता है, tan थीटा। तो हमने लंब बटे आधार किया, कौन लिखा हमने, tan थीटा। अब लंब का नाम देखो कौन है, तो लंब का नाम कौन दिखाई दे रहा है, BC। लंब का नाम कौन दिखाई दे रहा है, BC। तो लंब कौन लिख देंगे अपन, BC। तो लंब कौन लिख देंगे अपन, BC। नीचे आपके पास कौन है, आधार। आपके पास नीचे कौन है, आधार। तो आपको आधार का नाम कौन दिखाई दे रहा है, AB। नीचे आधार का नाम कौन दिखाई दे रहा है, AB। तो अपन आधार कौन लिख देंगे, AB। बराबर का बराबर, tan का tan, थीटा। थीटा का मान कितने का दिखाई दे रहा है, 45 डिग्री। तो थीटा कितने का लिख दिया अपन ने, 45 डिग्री। तो मैं थीटा कितने का बनवाया, 45 डिग्री का। कितने का बनवाया मैंने, 45 डिग्री का। आगे देखो ये कौन है, BC है। तो BC का मान कौन दिखाई दे रहा है, 20। BC का मान कौन दिखाई दे रहा है, 20। तो अब BC की कौन लिख दोगे, 20। नीचे आपके पास कौन है, AB। तो आपको AB कौन दिखाई दे रहा है, X। तो आपको AB कौन दिखाई दे रहा है, X। बराबर का बराबर, tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। आपको शुरू में वीडियो बनाया था, बताया था मैंने। tan 45 का मान कितना होता है, आपके पास 1 होता है। अब आप 20 का कौन लिख दोगे, 20। अब आप 20 का कौन लिख दोगे, 20। बराबर का बराबर, नीचे का इंटू किसमें होता है, ऊपर। x का इंटू किसमें करो, 1 में। x इंटू कितना होता है, x होता है। आपको मान पहले किसका आएगा, हमेशा x का आएगा। या करके x कहां जाएगा, आगे, संख्या को पहुंच जाएगी पीछे। तो आपके पास x का मान कौन आया, 20 आया। अब आगे लिखोगे, और अब समकोण त्रिभुज कौन सा लोगे आप, अब समकोण त्रिभुज कौन सा लोगे आप, ABD। समकोण त्रिभुज कौन सा लोगे अब आप, ABD। लिखा अपन ने, और समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में, और जिसका कोण B समकोण है, और जिसका कोण B समकोण है, और जिसका कोण B समकोण है। तो अब भी आपको देखो, जिसका मान दे रखा है उससे मतलब दे रखो। किस किस का मान दे रखा है, ये कौन होता है, लंब। ये कौन होता है, आधार। तो अब वो किस किस का मान दे रखा है, लंब का और आधार। कर्ण को दिखा दे रहा है कि नहीं, जिसका मान दे रखा है उससे मतलब होता है। तो लंब का और आधार का मान दे रखा है। पहले हमेशा कौन आता है, लंब। बाद में कौन आता है, आधार। तो अब लंब के बटे में कौन लिख दोगे, आधार। तो आप लंब के बटे में कौन लिख दोगे, आधार। तो लंब बटे आधा का सूत्र क्या होता है, tan थीटा। लंब बटे आधा का सूत्र क्या होता है, tan थीटा। आपके पास कौन है, लंब है। लंब का नाम देखो क्या है। तो आपको लंब का नाम कौन दिखाई दे रहा है, BD। आपको लंब का नाम कौन दिखाई दे रहा है, ये VD। तो आप लंब का नाम क्या लिख दोगे, BD। ये आपके पास कौन है, आधार है। तो आपको ये आधार का नाम कौन दिखाई दे रहा है, AB। आधार का नाम कौन दिखाई दे रहा है आपको, AB। तो हम आधार का नाम कौन लिख देंगे, AB। बराबर का बराबर, tan का कौन है आपके पास, tan। ये आपके पास कौन है, थीटा है।
तो वो थीटा का नाम कौन दिखाई दे रहा है, 60 डिग्री। थीटा कितने का है, 60 डिग्री। तो हम थीटा का मान कौन लिख देंगे, 60 डिग्री। तो हम थीटा का कितना लिख देंगे, 60 डिग्री। आगे देखो, अब देखो आपके पास कौन है, बीडी है। तो बीडी का नाम कौन दिखाई दे रहा है, h प्लस में 20। बीडी का मान कितना है अपने पास, h प्लस में 20। तो बीडी का मान कौन लिख देंगे, h प्लस में 20। ए बी, तो आपको नीचे ए बी कौन दिखाई दे रहा है, x दिखाई दे रहा है। तो हम ए बी कौन लिख देंगे, x बराबर का बराबर tan 60 है। तो tan 60 का मान कितना होता है, रूट में 3 होता है। तो आप tan 60 का मान कितना लिख दोगे, रूट में 3 लिख दोगे। अब ऊपर वाला h प्लस 20 का कौन है आपके पास, h प्लस में 20। तो आप ऊपर वाला कौन लिख दोगे, h प्लस में 20 बराबर का बराबर। अब भाग वाला कहां पहुंचता है, गुणा में पहुंचता है। भाग वाला में पहुंचता है गुणा में। तो अब x का इंटू इसमें करोगे, रूट 3 में करोगे। आप x का इंटू इसमें करोगे, रूट 3 में करोगे। तो x इंटू रूट 3 कितना होता है, रूट 3x। कितना होता है, रूट 3 में x होता है। आगे देखो, h प्लस का प्लस 20 का 20, रूट 3 का रूट 3, कुछ ना क्या मानते हैं, इंटू x। अभी आपने x का मान निकाला था, तो आपके पास x का मान क्या आया था, 20। आपके पास x का मान क्या आया था, 20। तो आप x या कौन लिख दोगे, 20 लिख दोगे। साइन दर्शा दोगे कि हमने x का मान कौन लिखा, 20 लिखा। x का मान कौन लिखा हमने, 20 लिखा। तो हमने x या कौन लिखा था, 20। h प्लस 20 बराबर रूट 3 का इंटू 20 में कर रहे हैं। जब संख्या का इंटू रूट में करते हैं, जब संख्या का इंटू रूट में करते हैं, पहले कौन आती है, संख्या, बाद में कौन आता है आपके पास, रूट आता है। तो को मान किसका निकालना है, h का। तो h का तो h यहीं लिखा रहेगा। 20 रूट 3 का 20 रूट 3 है। 20 अभी किस में है, प्लस में। इस साइड किस में आ जाएगा, माइनस में। h का कौन है, h। अब यहां दोनों 20 कॉमन आ रहा है, क्योंकि यहां भी 20 है और यहां भी 20 है। 20 के लिए लूंगा कॉमन, यानी ओवेनेस्ट। अब आप क्या करोगे, 20 का भाग 20 रूट 3 में भी दोगे और 20 का भाग आप 20 में भी दोगे। तो पहले आप 20 का भाग 20 रूट 3 में देते हो, तो 20 से 20 क्या हुआ, कैंसिल। आपके पास कौन बचा, रूट 3, माइनस का माइनस। अब 20 का भाग 20 में दोगे, तो 20 के बाद 20 से 20 क्या हुआ, कैंसिल। जब सब कुछ कैंसिल हो जाए, कितना बचता है अपने पास, 1 बच जाता है। तो आपके पास h का मान कौन आया, 20 रूट 3 माइनस 1। अब पीछे इसी प्रकार की लाइन लिख दोगे आप। लास्ट में क्या लाइन लिखोगे, यही लाइन देख कर खत्म, वरना आप कंफ्यूज होगे। लाइन लिखोगे, अतः क्या लिखोगे, अतः मीनार की ऊंचाई सीढ़ी बराबर, जो भी आपके पास आंसर आया था, 20 रूट 3 माइनस 1, और कौन लिख दोगे हम, मीटर। तो आपकी लास्ट में लाइन ये वाली है। तो अब मीनार की ऊंचाई h का मान अपने पास क्या आया, 20 रूट 3 माइनस 1 मीटर। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।